हेलो, मैं टेस्टिंग हेलो द बिहार मिरर में आपका स्वागत है। एक नई अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं और ये जो अपडेट आपको देखने को मिल रहा है बिहार चौकीदार भर्ती से रिलेटेड अपडेट है। और आपको यहां पे बता दें कि आपको यहां पे 20,000 से ज़्यादा यहां पे आपको निकलने वाले हैं पोस्ट चौकीदार के। ये बहुत अच्छा खबर है बिहार के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और देखिए, इसके लिए आपको सिर्फ मैट्रिक पास चाहिए और पूरा ये नोटिफिकेशन है, ये अथेंटिक है। अब 20 तारीख का नोटिफिकेशन है और इसका और भी दिखाएंगे। एक और भी आ गया है 21 तारीख का, उसके लिए रिलेटेड अपडेट यहाँ पे। तो ये 20 तारीख का अपडेट है और ये इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है अगर आप बिहार में चौकीदार बनना चाहते हैं। क्योंकि इसलिए जरूरी है, देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ मैट्रिक पास के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। और पुलिस मुख्यालय नियमावली तैयार हो गया, इसको कहते हैं जो पुलिस इसको नियमावली कहते हैं 2026, बिहार चौकीदार बहाली नियमावली 2026 के नाम से जानते हैं। और ये जो भी बहाली होगा बिहार में चौकीदार की, तो इसी बेस पे होने वाला है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे 20 तारीख का ये अपडेट है और नियमावली, और इसके लिए लिखित परीक्षा भी होंगे 75 अंक के और 50 अंक के शारीरिक दक्षता भी होंगे। तो ये भी दोनों जरूरी है अगर तैयारी कर रहे हैं बिहार में तो पुलिस की है, तो ये आपके लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, गृह विभाग ने लिख दिया यहाँ पे कि सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिदेशक और उप महानिदेशक को ये लेटर भेजा गया है। और गृह विभाग पटना द्वारा प्रस्तावित बिहार चौकीदार समग्र नियमावली 2026 है। देखिए, इसका नाम है क्या है, तो इसका नाम दिया गया है बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026, इसका नाम है। इसी के बेसिस पे होगा और इसमें नियम में चेंज हो गया। पहले समझ के जो पहले जिस तरह से होता था उस तरह से नहीं है, यहाँ पे ये नियमावली में चेंज आ गया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है आपको वही बताने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा दिया है, अधिसूचना दिया है। यहाँ पे पूरा 26 तारीख का है, कही गई है बातें, इसमें परिभाषाएं इसको दिया गया है, संक्षिप्त नाम विस्तार दिया गया है। और इसे नाम में भी यहाँ पे देख लीजिए, इसका नाम यहाँ पर क्लियर लिख दिया है। यह नियमावली, ये चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 है, इसका नाम है। यहाँ पे संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ ये दिया है। इसका विस्तार पूरा बिहार राज्य में होगा और यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्ति होगी। तो वो भी मैं दिखा दूंगा जब राजपत्र में प्रकाशित होगा, गजेटियर में जो प्रकाशित होगा वो भी आएगा कुछ दिन में। अभी तो ये नोटिफिकेशन है। तो देखिए, ये पत्र है, तो परिभाषाएं इसको दिया है राज्य सरकार के अभिप्रेत राज्य सरकार में दिया है और बिहार राज्य सरकार। और चयन की प्रक्रिया भी दिया है, संवर्ग के बारे में बताया है, चौकीदार संवर्ग में अभिप्रेत में सभी के बारे में बताया है। यहाँ पे डिटेल्स में जानकारी दिया है। देखिए, यहाँ पे इसको सभी दिया है। बिहार चौकीदार संवर्ग में निम्नलिखित पद सम्मिलित है। तो अब देखिए, पूरा चेंज हो गया है। पहले चौकीदार होते थे, उसमें भी अब इसमें कैटेगरी 3 कैटेगरी कर दिया है। तो देखिए, स्तर क्या है, चौकीदार जो मूल कोटि के होंगे, दफदार भी होंगे। पहले हालांकि होते थे, ये दफदार भी बोलते थे। प्रथम पदोन्नति स्तर पर होगा और वरीय दफ्तार होगा द्वितीय पदोन्नति के स्तर पर, यानी आपको प्रमोशन करके इसमें भी प्रमोशन की सुविधा कर दिया गया है, जो बहुत ही अच्छा है। अब उसमें भी आप प्रमोट हो सकते हैं। संवर्ग में के सभी सीटों के पदों की संख्या में वेतनमान वही होगा जैसा राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये भी विनिश्चित है। वो थोड़ा इसको मैं आसान भाषा में बता देता हूँ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वही आपको यहाँ पर जिक्र करता हूँ। यह सभी स्तरीय संवर्ग होगा और संबंधित जिला पदाधिकारी इसके नियुक्ति प्राधिकरण तथा संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार होंगे। चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी एवं उनका पदस्थान या यथासंभव उनके आवासीय स्थान क्षेत्र के अंतर्गत होगा, ये भी बता दें। और शैक्षणिक अर्हता क्या होगा, शैक्षणिक योग्यता आपके क्या होना चाहिए, आपके लिए एजुकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे लिख दिया है 10वीं पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सीधे लिखा है कि चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए या समकक्ष, यानी कि आप अगर आप संस्कृत और मदरसा बोर्ड से पढ़े हुए हैं तभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये आप भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, और अभ्यर्थी का चरित्र जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें कोई एक बार और रिपीट कर दें, क्योंकि इसमें बहुत से कैंडिडेट स्टूडेंट पूछेंगे कि सर क्या मैं मदरसा बोर्ड से पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं दे सकता हूँ, या मैं संस्कृत बोर्ड से हूँ तो मैं दे सकता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण क्या है, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में 10वीं अथवा समकक्ष
परीक्षा उत्तीर्ण। तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पे फिर से इसको बता देते हैं ताकि चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने की अंतिम तिथि तथा अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं यानी 10वीं अच्छा अथवा समकक्ष, तो इसके समकक्ष माने उसके बराबर जो है 10वीं के बराबर, तो ये आप संस्कृत बोर्ड से देते हैं वो भी होता है, और उर्दू जो अभी एग्जाम चल रहा है वो भी आपका मान्य होगा, दोनों से मान्य होगा। यहाँ पे बहाली समकक्ष का मतलब यही होता है, समतुल्य होता है। तो आप दोनों से अगर आपके पास डिग्री है आपके 10वीं की, तो आप योग्य है माने जाएंगे। तो ठीक है, अभ्यर्थी को साइकिलिंग, ये तो जाहिर सी बात है, ये तो साइकिल चलाना आना चाहिए, कोई बड़ा इशू नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं उतना। अभ्यर्थी बिहार राज्य के निवासी होने चाहिए, अस्थायी निवासी होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकता है। और देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि समान कोटि के लिए न्यूनतम 18 वर्ष के अगर हो गए हैं तो आप योग्य हो गए हैं इसके अप्लाई करने के लिए, और 30 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 वर्ष की आपको पिछड़ा वर्ग को मिलेगा, 3 वर्ष को पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि के महिलाओं को मिलेगा यहाँ पे 33 वर्ष तक, 18 से 33, ठीक है। 18 से 32 है पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 33 है। और इसी तरह से देख लीजिए अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष को मिलेगा, और 35 से तक आप अप्लाई कर सकते हैं। राज्य सरकार के गृह रक्षकों को उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, जो गृह रक्षक है। इस वर्ग में सीधा नियुक्ति तथा पदोन्नति हेतु समान प्रशासन विभाग सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है, उसके अनुसार होगा। चयन प्रक्रिया क्या होगा, ये देखिए बहुत ही जल्दी याद आने वाला है। जिला पदाधिकारी द्वारा अपने जिले में चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर नियमानुसार समक्ष पदाधिकारी से रोस्टर क्लियर कराते हुए कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना 30 अप्रैल तक उपलब्ध करा दी जाएगी। मैंने 30 अप्रैल तक आपको भेज देना है ये अधियाचना, उसके बाद होगा यहाँ पे। ये देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है यहाँ पे। और चयन संस्था द्वारा लिखित और शारीरिक दक्षता के आधार पर होगा। चयन संस्था द्वारा लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता क्षमता जांच परीक्षा से प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट के आधार पर होगा। और देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया है परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, तो चयन द्वारा यहाँ पे हेतु आपको 2 स्तरों पर आयोजित की जाएगी। पहला देखिए 75 अंकों की लिखित परीक्षा और दूसरे में 50 अंकों की शारीरिक परीक्षा ली जाएगी। कुल आपको 125 अंकों की परीक्षा में अंतिम रूप से अभ्यर्थियों का चयन जिलावार मेगा सूची एवं कोटिवार रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा। ये भी आपको यहाँ बता दें। लिखित परीक्षा देखिए के बारे में क्या लिखा हुआ है कि एक 1.5 घंटा का होगा, 1 घंटा 30 मिनट का होगा, 1 अंक का रहेगा आपका एग्जाम, और कुल प्रश्नों की संख्या 75 होगी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। और दूसरा है देखिए लिखित परीक्षा 10वीं परीक्षा जो मैट्रिक है कि पाठ्यक्रम के स्तर का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आपने 10वीं में अच्छे से पढ़ाई किया है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। और ये लिखित परीक्षा जो होगा 10वीं का पाठ्यक्रम के स्तर का होगा, उसमें समान ज्ञान होगा, समान गणित होगा, मानसिक दक्षता से संबंधित पूछे जाएंगे और समान प्रशासन से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से बता देते हैं। और 5 गुना मेधासाथ को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शारीरिक दक्षता में और बुलाया जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आरक्षित यहाँ पे दे दिया है सेंटीमीटर, तो इसमें कोई खास बदलाव नहीं है, इतना ही रहता है तो जो दिया है इसमें इधर उधर कोई ज़्यादा इसमें बताने वाला नहीं है। तो यही है, आपको 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर अनारक्षित कोटि के हैं तो, अत्यंत पिछड़ा है तो 162 है, और अन के लिए आपको 160 155 है। और कुल अंकों की संख्या देख लीजिए, यहाँ पे आपको 50 अंक मिलेंगे हमें शारीरिक क्षमता जांच के लिए। ऊंची कीद गोला फेंकना जैसे काम यहाँ पे होंगे। दौड़ दो जो अधिकतम अंक जो होंगे यहाँ पे 30 अंक के होंगे। सभी पुरुष अस्थायी अभ्यर्थी को 1 मील 100.6 किलोमीटर एवं सभी महिला अभ्यर्थी 1 किलोमीटर की दौड़ में शामिल होंगे, जिसके लिए निम्नांकित आधार पर अंक दिए जाएंगे। तो ये देख लीजिए अंक है, पुरुष के लिए 30 अंक है, पूरा यहाँ पर डिटेल्स में दिया है, इसे देख भी सकते हैं। अब डिटेल्स में बताने लगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसमें कम टाइम में मैं इसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसमें देखिए 5 फीट, जो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको मालूम होगा यहाँ पर कितना कूदा जाता है। 5 फीट या उससे अधिक पर 10 नंबर मिलेंगे। 4 फीट 6 इंच पर आपको 8 अंक। इसी तरह आपको 4 फीट कूदिएगा तो आपको पास हो जाइएगा, कोई अंक नहीं मिलेगा। महिला के लिए आपको 10 अंक 4 फीट पर मिलेगा। 3 फुट और 4 इंच कूदिएगा तो आपको 8 अंक, और 3 फुट 3 इंच से 5 इंच तक कूदिएगा तो आपको यहाँ पे 6 अंक मिलेंगे। और 3 फुट की से कम
कूदने पर शून्य अंक नहीं मिलेंगे अंक, ये भी आपको यहाँ पे बता दें। यहाँ पे पुरुषों के लिए भी निर्धारित किया है। गोला फेंकने का इसी तरह का है कि अगर गोला फेंकिएगा तो 10 अंक से लेके आपको 2 से लेकर आपको 10 अंक तक मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर 19 फीट फेंकते हैं, 19 से 20 फीट फेंकते हैं तो आपको 8 अंक मिलेंगे। 20 फीट फेंकने पर 10 अंक मिलेंगे। और अगर 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको 16-17 फीट फेंकते हैं तो आपको अंक 2 मिलेंगे, और 16 फीट फेंकते हैं तो आपको अंक नहीं मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रहे। इसी तरह महिलाओं के लिए देख लीजिए। यहाँ पे महिलाओं के लिए आपको यहाँ पे 15 फीट, आपको 15 से 16 फीट फेंक 16 फीट फेंकिएगा तो 10 अंक मिलेंगे। और 13 फीट से 13-14 फीट फेंकिएगा तो 4 अंक, और 12 फीट फेंकने पर शून्य अंक मिलेंगे। ये भी बात, 12 से कम नहीं होना चाहिए, बात ध्यान रहे। और तो और भी इसमें पूरा डिटेल्स में नियुक्तियों के बारे में, मेधा सूची के बारे में दिया है, तो ये सब तैयार हुआ है। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ। पदोन्नति के बारे में भी दिया है कि जिला पदाधिकारी, वरीय परीक्षा, उप समाहर्ता और इन सबों के द्वारा आपको पदोन्नति भी दिया जाएगा। चौकीदार के कर्तव्य क्या होंगे, ये बहुत जरूरी है। अपने बीट क्षेत्र में होने वाली सभी भूमि विवाद, अतिक्रमण आदि की सूचना चौकीदार समय समय पर देंगे। और देखिए, बीट क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सांप्रदायिक जो त्यौहार वगैरह हो रहे हैं, कब्रिस्तान वगैरह कोई भी मामला है तो उससे भी अवगत कराएंगे। पारिवारिक विवाद, दहेज उत्पीड़न या बाल विवाह, गांव से जुड़े विवादित मामले की सूचना देंगे। और अपने बीट के क्षेत्र में जो पहले जिस तरह से होते थे, अपने बीट के क्षेत्र में पूरी जानकारी देती थी। धारा 33 और 35 में निर्दिष्ट किसी भी अपराध, तथ्य, हत्या के दोष मानव को लेकर डकैती के लिए पूरी सूचनाएं जो पहले करते थे वही देना होगा और उसकी जानकारी देनी होगी। दफदारों की क्या काम होगा, तो थाना क्षेत्र में 2 दफदार, 1 वरीय दफदार को पदस्थापित किया जाएगा, जो वहां कार्य करने वाले चौकीदारों के काम का सर्वेक्षण करेंगे। तो देखिए, चौकीदारों के ऊपर होंगे दफदार। इस तरह से ये पूरा बना हुआ है, एक सिलसिला बना हुआ है, तो पूरा डिटेल्स है। लेकिन हालांकि जब वो नोटिफिकेशन आएगा फाइनल तो उसमें पूरा मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। बीट की जानकारी है तो 3 से हैं। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर। आपको निर्वाचन करना है, निरीक्षण करना है, पूरा है। उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो है। और ये जो नियमावली है, निर्वाचन है, इसमें पूरा डिटेल्स में जानकारी हो गया। आपको परिचालन है, नियंत्रण करना है, तो ये कर्तव्य क्या हो गया। ये सिर्फ आपको जो तैयारी करना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही इन्फॉर्मेशन बताए हैं, जिसे को लेकर आप तैयारी करें और चौकीदार की बहाली के लिए आप तैयार हो जाएं। यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर, और इस तरह के न्यूज आप चाहते हैं कि आपको हमेशा मिलता रहे तो द बिहार मिरर को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वॉचिंग द बिहार मिरर।